यहां तक आगे बढ़कर कह दिया, कहा उन्होंने कि हमारे ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी की पुस्तकें भारत में जो कुछ भी साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान है उससे कहीं अधिक है। माने एक यह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर यह पैदा करने की सुनियोजित तरीके से कोशिश ब्रिटिश राज में की गई। मैकाले ने जो कुछ भी लिखा है, मैं समझता हूं कि उसे तो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और नीचे के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वह कोट किस पर्पज से हुए, वह इस देश में जो एक नई एजुकेशन सिस्टम को लागू कर रहा है। उसने कहा ना कि हमारी नई एजुकेशन सिस्टम है। मैं सचमुच बतलाऊं कि यदि उस कोट यदि हमारे बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण वह आंदोलित होंगे। अब उस समय की जो अंग्रेजों की हुकूमत की शिक्षा व्यवस्था थी, उसका उद्देश्य क्या था? एक तो हमारे नौजवानों को भारतीय ज्ञान और विज्ञान उससे दूर करना। दूसरा उनका यह लक्ष्य था कि केवल जो भी हमारे सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, नौकरियों के लिए और जो दूसरी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नवयुवकों को तैयार करना और साथ ही साथ नौजवानों को भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों से दूर करना, उसके प्रति नफरत पैदा करना, यही एकमात्र उनका उद्देश्य था। लेकिन मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी ने उस ब्रिटिश हुकूमत में इस षड्यंत्र को पूरी तरह से भांप लिया था और उन्होंने कहा कि जब आज के बच्चों को इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से निकले हुए बच्चों को जो मैं देखता हूं, तो हमें भारत के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंता होती है। यह महात्मा गांधी ने उस समय यह कहा था और महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में भी जो अपनी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए वो एक स्वदेशी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। इस पर महात्मा गांधी का बहुत ही आग्रह रहा है प्रारंभ से ही। और आपने देखा होगा कि आज तो बहुत सारी ऐसी भी पुस्तकें एनसीईआरटी की, इसके पहले भी संसद में भी यह मामला उठ चुका है कि हमारे जो महापुरुष होते हैं, हमारे जो राष्ट्र नायक होते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किस किस प्रकार की बातें उसमें लिखी गई हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूंगा भारत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में। आपने हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी सुना है कि नहीं सुना है? प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत, या हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। लोग यह मानते होंगे कि अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, यह किसी विदेशी की देन है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जो हाइजेनबर्ग का मित्र था, उसने स्वयं इस चीज को लिखा है और उसने कहा है कि हमसे मिस्टर हाइजेनबर्ग ने यह बतलाया, वो कोट भी हमारे पास है कि हाइजेनबर्ग ने मुझसे यह बतलाया कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को जो हमने डेराइव किया है, यदि वह डेराइव किया है तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बैठकर वेदांतिक फिलॉसफी पर जो हमने चर्चा की है, उससे हमको यह कंसेप्ट मिला है। अब आप सोच लीजिए, मैं जानता हूं कि बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं जो यह मानते हैं कि भारत के पास वो ज्ञान और विज्ञान नहीं है जो कि दुनिया के पास है। आज भी मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैं कह सकता हूं, आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो शोध कार्य, रिसर्च के जो काम चल रहे हैं, उसके मूल बीज, बेसिक कंसेप्ट यदि कहीं पर हैं तो भारत में। मैं यह दावे के साथ यह बात कह सकता हूं। लिटरेसी की बात लोग कहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी दूर करेगी, इलिटरेसी। आजादी हासिल किए हुए 66 वर्षों का समय गुजर गया, क्या है परसेंटेज ऑफ लिटरेसी समय हमारे देश में? मैं मद्रास प्रेसिडेंसी का उदाहरण देना चाहता हूं, केवल एक का मेरे पास आंकड़ा है। और उस समय जिस व्यक्ति ने यह सर्वे कराया था, उसने उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी पता नहीं कब हुआ करती थी, 97% लोग इस भारत में शिक्षित थे और किसी एक जाति और किसी पंथ के नहीं। झाड़ू लगाने वालों में भी साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक था, जो आज नहीं है भारत में।
यह एक भारत की हैसियत थी। आज हम एलजेब्रा, बीजगणित पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लगता होगा कि ये एलजेब्रा में ये विदेशियों की देन है। नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी देन है? भारत की देन है, श्रीधराचार्य जी की देन है। सैकड़ों बरस पहले पाइथागोरस थियरम, ये पाइथागोरस थियरम के पहले जानते हैं 19वीं शताब्दी के पहले भारत में यह बोधायन की प्रमेय के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद इसे कह दिया कि नहीं ये बोधायन कौन थे, ये कुछ नहीं जानते थे। इसका नाम पाइथागोरस थियरम रख दिया। लोगों को जानकारी नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। यह सब सारी बातें मित्रों हम सबको पीड़ा पहुंचाने वाली हैं। भगवान ने हमको मनुष्य योनि में जन्म दिया है तो केवल रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए ही जन्म नहीं दिया है, बल्कि जन्म इसलिए दिया है तुम जाओ और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो पाएगा। नहीं तो जीवन की सार्थकता किसी भी सूरत में नहीं है, कोई और दूसरा मार्ग ही नहीं है। जब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक जीवन की सार्थकता नहीं है, चाहे धन आपके पास कितना भी हो जाए। तो भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है, इस यथार्थ को हमको समझना चाहिए। अभी आपने कुछ दिनों पहले टेलीविजन पर देखा होगा गार्ड्स पार्टिकल। गार्ड्स पार्टिकल आपने टेलीविजन पर देखा है? कितने लोगों ने देखा है गार्ड्स पार्टिकल? नाम सुना है? जानते हैं ये गार्ड्स पार्टिकल किसकी देन है? हैं? हाँ, इस गार्ड पार्टिकल का नाम जो है हिग्स बोसॉन है। पीटर हिग्स हुआ करते थे, पीटर हिग्स और हमारे सत्येंद्रनाथ बोस, वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक, इनका इन्वेंशन है, इनकी खोज है हिग्स बोसॉन। यह है भारत का करिश्मा। और मैं कहीं पर होगा तो नोट कर लीजिएगा, जिस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का मैं उदाहरण दे रहा था वो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का नाम है फिज ओ कोपरा। फिज ओ कोपरा नोट कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन के लिए मैं कह रहा हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर से वैदांतिक फिलॉसफी पर हमने चर्चा की और उस वैदांतिक फिलॉसफी के बाद ही हमको जो कंसेप्ट आया उसी आधार पर हमने प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को डिराइव किया। तो भारत का अतीत इतना गौरवशाली है, तो हम एजुकेशन सिस्टम में कैसे चेंजेस कुछ कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी हम सबको विचार करने की जरूरत है। और आज कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की जाती है। मित्रों, भारत प्रारंभ से ही सेकुलर रहा है और आगे भी भारत सेकुलर रहेगा। यह हमारे डीएनए में। हमने कभी इंसान और इंसान के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आज की जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि अपने राष्ट्र नायकों का नाम मत लो, रामकृष्ण शिव का नाम मत लो, बोलो नहीं, इसे वो सेकुलरिज्म मानते हैं। ये मानसिक दिवालियापन है, नहीं है तो इसे और क्या कहेंगे? मैं यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। भारत को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, अब आर्थिक आजादी की बात भी मैं तब कहूंगा जबकि हर नौजवान योग्यता, प्रतिभा और क्षमता हासिल करने के बाद यदि अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार चाहता है तो उसे रोजगार का अवसर जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं मान लूंगा कि भारत में आर्थिक आजादी आ गई है।
उसी दिन मान लूंगा कि भारत में आर्थिक आजादी है। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, न तो भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति और न तो भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था पैदा कर पा रही है, और न तो बेरोजगार नौजवानों के हाथों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करा पा रही है। सबसे बड़ा संकट यह है। तब आपकी समझ में यह बात आ गई होगी कि शिक्षक प्रकोष्ठ का महत्व कितना है, इसमें आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। और आज देश का जहां तक प्रश्न है, देश की संकट के दौर से गुजर रहा है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, जमीनी हकीकत से मुझसे बेहतर आप लोग परिचित हैं। देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष कितना गहरा संकट है, दिवालियेपन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और मैं एक दिन मैं देख रहा था कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसे कि हम कहते हैं गोल्डमैन सैक्स, उसने जानते हैं क्या कहा है? उसमें क्या कहा गया है? उसने कहा कि भारत की इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो पाएगी, रीस्टार्ट हो पाएगी, रिचार्ज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई। क्या आप समझते हैं कि इसका केवल 2, 4, 10, 20, 25 लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सारे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी छवि धूमिल हुई है, बहुत बुरी तरह धूमिल हुई है। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे भारत में फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। इन पर जो है बहस होने लगी। सीनेट के कुछ सीनियर मेंबर्स, उन लोगों ने मुझे डिनर दिया था, तो डिनर पर बैठे हुए थे हम लोग, सब सारी बातचीत हो रही थी। तो जब मैंने उनको यह बतलाया, उन्होंने कहा कि भारत में अनकंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो मैंने कहा कि आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था। तो जब मैंने यह बतलाया तो आपको आश्चर्य होगा, वो चौंक गए। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, व्हाट आर यू शोइंग मिस्टर सिंह?